जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। नमस्कार, सबरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रीति रागिनी। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की ढेर सारी बातें हम करेंगे और हिंदी का महत्व को भी जानेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि 14 सितंबर आते ही हम हिंदी दिवस मनाना शुरू करते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सर्वप्रथम मैं देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा आज हिंदी दिवस पर आप सभी को अशेष शुभकामनाएं देती हूँ। 14 सितंबर को आने के साथ ही हम सभी हिंदी दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। हिंदी के प्रति अपना लगाव, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जी जी। और कोई भी एक कार्य जब हम कर रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे पड़ाव होते हैं और उन क्षणों को याद करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हमारे देश में 14 सितंबर 1949 को हमारे देश में संविधान में हिंदी दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की गई ताकि हमारे देश में हिंदी भाषा का सार्वजनिक रूप से विकास हो सके। हमारा देश बोली में इतना समृद्ध है कि इसमें 1600 भाषाएं बोली जाती हैं और उसमें से 121 भाषाओं को जन जन के द्वारा बोला जाता है, समझा जाता है और मान्यता प्राप्त है। इसमें से भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो जन जन की भाषा है और 40% लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। तो इसे हम लोग एक खास दिवस में 14 सितंबर को मनाते हैं और हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य है कि हिंदी को सभी अच्छे प्रकार से समझ सकें, बोल सकें और उसे जन जीवन में उपयोग में लाया जा सके। जी बिल्कुल सही आपने कहा मैम। और दर्शकों, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे हम हमारे बीच मैडम हैं जो कि कवित्री हैं। तो बिल्कुल हिंदी भाषा जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा बहुत ही खास हो जाता है। तो बिल्कुल जब बात इतनी हो गई है और आज हमारे साथ स्टूडियो पे कवित्री हैं तो उनसे उनकी लिखी हुई रचनाओं को सुनेंगे, वो भी हिंदी में। तो मैम आप हमें क्या सुना रही हैं पहले? जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो मैं इस पे मैंने एक अपनी रचना लिखी है, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी रचना। जी बिल्कुल। तो दर्शकों बने रहिए और हम इस कविता को सुनते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी, भारत की राजभाषा हिंदी, इसे सभी अपनाए, आत्मसात करे हिंदी को, हृदय से दिल की सुने सुनाए, कार्यस्थल व दफ्तरों में भी इसे उपयोग में लाए, आओ सब मिलजुल कर हिंदी के गुण गाएं। संविधान, भारतीय संविधान में मिला राष्ट्रभाषा का इसे स्थान, राष्ट्रभाषा सप्ताह मना करें हिंदी का सम्मान, एक सूत्र में बांधे सृष्टि को विश्व पटल पर ये है छाया, भिन्न देश के लोगों के दिल को यह रहा बड़ा लुभाया, सीख रहे हिंदी भाषा को, सीख रहे हिंदी भाषा को पूर्व पश्चिम के लोग, आओ बोले हम भी हिंदी को छोड़कर अन्य भाषाओं का लोग। पंत निराला प्रेमचंद, पंत निराला प्रेमचंद, तुलसीदास, मीरा, कबीर, जनवाणी में जो लिखे हिंदी वह अमृत नीर, पूरे भारतवर्ष में इसकी लेखनी करे कल्याण, हिंदी भाषा का रहे राष्ट्र में सर्वोत्तम स्थान, हिंदी भाषा का रहे राष्ट्र में सर्वोत्तम स्थान। क्या बात है, बहुत ही खूब। तो बिल्कुल दर्शकों, ये हिंदी भाषा पे ये कविताएं सुनने को बहुत ही रोचक लग रही है और भी कविताएं हम सुनेंगे और जानेंगे कि मैम का ये लिखने का जो सिलसिला कब से शुरुआत हुई। अब हम बात करने वाले हैं मैम से और जानेंगे कि उनकी लेखन कार्यशैली, लेखने की जो ये कला है कब से और किस तरह से शुरुआत हुई। ऐसे तो मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ, कविता, कहानियाँ, लघु कथाएं मैं बचपन से लिखती थी, परंतु वो मेरे डायरी के पिछले पन्नों में दर्ज थी। क्या बात है। पिछले वर्ष हिंदी दिवस के ही दिन मैंने एक अखबार में अपनी एक रचना लिखी थी और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो हिंदी दिवस के लिए पिछले वर्ष हिंदी दिवस के दिन ही मुझे सम्मानित किया गया था। हिंदी शब्द भास्कर सम्मान दिया गया था, हिंदी गौरव सम्मान दिया गया था। जी। तो तभी से मेरी लेखनी का प्रारंभ हुआ। पिछले वर्ष अभी 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं और साहित्य के क्षेत्र में मैं बहुत सारे कार्य कर रही हूँ जी। और हिंदी से मेरा लगाव बचपन से ही है। मैं हिंदी भाषी हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है
और हिंदी मीडियम से मैं पढ़ी हुई हूँ और इसी में मुझे मेरे संस्कार नज़र आते हैं, भारत का भविष्य नज़र आता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छे विचार हैं मैम आपके, और वाकई में हिंदी से इतना लगाव, और वाकई दर्शकों हमें हिंदी पे लगाव रखना भी चाहिए। और ऐसे वर्तमान समय पे अगर देखा जाए तो आज के छात्र छात्रा, आज के जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, वो हिंदी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से शायद अशुद्धियाँ होती है, हिंदी नहीं अच्छे से बोल नहीं पाते, अच्छा लिख नहीं पाते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसका एक आम कारण ये है कि हम सभी आधुनिकता के दौर में जी इतने अंधे हो चुके हैं, पश्चिमी सभ्यता को इतना ज़्यादा अपना रहे हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। अगर बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो देश दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अपने भाषा के महत्व को कम करके नहीं आंकना चाहिए। अपने भाषा का, हमारी संस्कृत भाषा का, हमारे हिंदी भाषा का उतना ही अहम स्थान है हमारे शिक्षा तंत्र में जितना अंग्रेजी भाषा का। मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, परंतु हिंदी भाषा हमारी अपनी भाषा है। बिल्कुल, और किसी भी देश का शिक्षा तंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब उसकी अपनी सभ्यता संस्कृति को उसके विद्यालय में उसे फॉलो कराया जाए, उसे दिखाया जाए, समझाया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा मैम, और वाकई में तो इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में भी शायद हिंदी को लेके कुछ कार्यक्रम हो या फिर कुछ एक्टिविटीज़ हो, हिंदी भाषा को लेके, हिंदी रचनाओं पे कुछ जोर दिया जाए ताकि उस पर वो प्रभाव पड़े आज के बच्चों में। तो इसमें अभिभावकों का, शिक्षकों का भी योगदान बिल्कुल बखूबी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अभिभावक भी जो है किस तरह से अपने घर का माहौल को हिंदी के वातावरण में थोड़ा सा रखें? बिल्कुल, अभी ऐसा आधुनिक ऐसा दौर आ चुका है कि अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे एकदम सरपट हिंदी इंग्लिश में बात करें, परंतु घर में मेरा सुझाव है कि घर में आप अपनी मातृभाषा में बात करें। अपनी मातृभाषा से जुड़ाव बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हर एक भारत के हर एक प्रांत में कहा जाता है, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। क्या बात है। तो भारत ऐसा देश है जहाँ कोस कोस में पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस में वाणी बदल जाती है। हर एक क्षेत्र का अलग अलग अपना मातृभाषा है, इसलिए एक रूपता नहीं आ पाती। हमारे अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में बात करें, बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बात करें, उन्हें हिंदी के प्रति जागरूक करें, उन्हें सिखाएं, बताएं, समझाएं और घर में हिंदी में ही बात करें। और मेरा विद्यालय के लिए सुझाव है कि विद्यालयों में त्रैमासिक या 6 मासिक पत्रिका निकालना चाहिए, जिसमें बच्चों को उत्साहित करना चाहिए कि वो पत्रिका में अपना लेखन कार्य करें। आलेख लिखें, लेख लिखें, आवेदन लिखें, पत्र लिखें, अपनों के नाम, कविताएं लिखें, कहानियाँ लिखें। जी बिल्कुल, तो उनकी रचनात्मकता बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छा जी। तो दर्शकों, ये हम हिंदी पे चर्चा कर रहे हैं और हिंदी से ढेर सारी बातों के साथ साथ कविताएं भी सुन रहे हैं। तो बिल्कुल मैम का ये कहना भी बेशक तो बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने बात कहा है कि हिंदी का जो माहौल है अपने घर परिवार में ही मिलता है। तो हिंदी पे आप बातें करें, हिंदी का कविताएं, रचनाओं की जो आपने बात की, ये सभी होनी चाहिए, जिससे कि हिंदी पे मजबूती भी आएगी। तो चलिए एक और कविता आपसे सुनना चाहेंगे। जी, वैसे मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक अपनी रचना लिखी है, मैं प्रस्तुत करती हूँ। हिंदी है संस्कार। ये एक व्यंग भी है और हमारे संस्कृति संस्कार से संबंधित लोगों को जागरूक करने की रचना है। नई पीढ़ी के बच्चों को हम खुद अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, देकर पश्चिम का संस्कार खुद पर ही इतराते हैं। फर बोले अंग्रेजी तो सीना चौड़ा कर दिखाते हैं, हिंदी में अब हाथ तंग बोलने में भी शर्माते हैं। तभी तो देखो समाज से गायब हुआ संस्कार, हाय बाय सब कर रहे तो नाम का गया रिवाज। भारतीय संस्कारों को भूलकर जो गलत रीत अपनाए, कहो हमारा देश निज उच्च सभ्यता कैसे पाए। आते हैं जो परदेश से वो रहे अब हिंदी को अपनाए, अपने ही देश में हिंदी की पहचान रही बिसराए, अपने ही देश में हिंदी की पहचान रही बिसराए। शपथ आज ही ले ले हम हिंदी को अपनाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे हिंदी में, विश्व स्तरीय पहचान बनाएंगे, विश्व स्तरीय पहचान बनाएंगे। बहुत ही खूब, विश्व स्तरीय पहचान बनाएंगे। बखूबी हिंदी बोलेंगे, हिंदी लिखेंगे, हिंदी सुनेंगे, तभी हमारा हिंदी में मजबूती आएगी।
ऐसी और भी बातें करेंगे और इसके बाद हम आपसे ये भी जानेंगे आपकी जो है पसंदीदा कवि कवित्री कौन है जिनको आपने सुना है, पढ़ा है और फिर लिखने का ये सिलसिला शुरुआत की है। वक्त तो चला दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। सेरामिक्स और टेफ्लॉन कोटिंग गाड़ी की इंटीरियर सफाई आधुनिक मशीन से कोकर स्थित काला टायर के शोरूम में पधारे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम आप बात करने वाले हैं मैम से कि उनकी पसंदीदा कवित्री और कवि कौन है, किन किन लेखकों की कहानियाँ और कविताएं वो पढ़ती हैं और जिनको पढ़ने के साथ साथ उनके अंदर में लिखने की शैली आगे आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न बहुत उचित है। जी हमारे अभी समाज में ऐसा नियम है कि लोग सुनते कम हैं, पढ़ते कम हैं, बोलना ज़्यादा चाहते हैं। जी जी। जबकि हम हिंदी तभी सीख सकते हैं, उसकी रीढ़ तभी मजबूत होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, बिल्कुल उसे सुनेंगे और समझने की, आत्मसात करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रिय साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद है और मैं संस्कृत में भी थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, जिसमें मुझे दोहे बहुत पसंद आते हैं। कबीर, रसखान, तुलसीदास के दोहे और हमारी जो सभ्यता के पुराण है, आपका महाभारत है, गीता है, रामायण है, मद् भगवत गीता है। आप जितने भी वैदिक वेद पुराण को पढ़ेंगे उतने ही आप अपने संस्कारों से जुड़ते जाएंगे, हिंदी के प्रति आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तो बिल्कुल हम ऐसी बातों को अमल करेंगे और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, खासतौर पर जो बच्चे आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके मन में भी हिंदी के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा और वो भी हमारी संस्कृति की जुड़ी हुई ग्रंथों को पढ़ेंगे, हिंदी भाषा को पढ़ेंगे, हिंदी रचनाओं को पढ़ेंगे। तो आइए अब मैम से एक और कविता सुनते हैं। हिंदी की महिमा। अगली रचना मेरी है हिंदी की महिमा। जी। हिंदी की महिमा सुनिए, बड़ी है अपरंपार, रंग रूप अनेक है, करता सबसे प्यार। क्या मीठी इसकी बोली है, संस्कृति की पहचान, महाभारत, गीता, रामायण, गौतम लिखे पुराण, लेखन में अमित छाप छोड़े, महादेवी सुमित्रानंदन पंत, विस्तृत इसकी है दुनिया, भाव छिपे इसमें अनंत। संस्कृत जननी इसकी लिपि देवनागरी बढ़ाए मान, सभ्यता का हो विकास, मिले राष्ट्रभाषा का सम्मान। विश्व में 5000 है, विश्व में 5000 है भाषाओं के देश, भारत में पूरे 1600 भाषाओं का समावेश। 121 भाषाओं का यहाँ बोला समझा जाता है, 22 भाषाओं को मिला संविधान में राजयोग। 40% जनता रही हिंदी को समझ जान, फिर क्यों नहीं मिल रहा इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान, इसे उचित सम्मान। विश्व की भाषाओं में है दूसरा उच्च स्थान, भारत के हर प्रांत में अपनाकर हिंदी को दे सर्वोच्च स्थान, तभी तो हिंदी पर गर्व करे पूरा हिंदुस्तान। तभी तो हिंदी पर गर्व करे पूरा हिंदुस्तान। बिल्कुल, हिंदी पर गर्व करे पूरा हिंदुस्तान। बिल्कुल मैम, और हमारी पहचान ही हिंदी से है और बिल्कुल आप एक कवित्री हैं, एक समाज सेविकी हैं, समाज के लिए सोचती हैं, समाज के प्रति एक अच्छा जो आपका लगाव है वो हिंदी भाषा के साथ जुड़ के जब आप करती हैं तो ज़्यादा अच्छा अनुभव कर पाती हैं। तो अब जब आप सोसाइटी में निकलती हैं, जो भी आज तक का जो आपने काम किया है, तो आपका कैसा अनुभव रहा अब तक का? जी, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जितने अच्छे तरीके से हम अपने बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं हिंदी भाषा में, उतने अपने भावों को किसी अन्य भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा और अपनी मातृभाषा में जितने प्रखर रूप से अपने भाव प्रदर्शित कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, लोगों के हृदय तक पहुंचा पाते हैं, उतना किसी और भाषा में मुझे ही नहीं लगता कि लोगों के दिल को छू पाएगी, बात हमारी पहुंच पाएगी। और हिंदी देश के हर एक प्रांत में बोली समझी जाती है, यहाँ तक कि आप विदेशों में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। जी। आप थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया,
ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी बोली और समझी जाती है, वहाँ के ग्रंथों में भी सम्मिलित है। जी तो इतना उत्कृष्ट है हमारा हिंदी। जी, क्या बात है। इसमें नाच है। जी बिल्कुल, तो दर्शकों को बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम से बातें करना और उनकी कविताओं को सुनना। और हिंदी के प्रति हम क्या कहें, शब्द जितना भी बोलिए कमी पड़ जाती है, क्योंकि ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, जैसे कि शुरुआत में हमने कहा था। तो और कुछ बातें हिंदी को लेकर आपसे और जानना चाहेंगे थोड़ी। हिंदी ऐसी भाषा है जिसे जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जी जी, उन्हें अलग से सिखाना नहीं पड़ता। परिवार हमारा प्रथम पाठशाला होता है, माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं। तो हिंदी कहीं अलग से सीखने जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, वो तो हमारी सभ्यता संस्कृति का अंग है। तो घर में माता पिता अपने बच्चों के साथ छोटेपन से ही अपने वैदिक पुराणों को, छोटी छोटी ही चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, उन्हें घर में गुनगुनाए, पढ़े सुनाए बच्चों को। जब बच्चे सीखने की उम्र में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें घर में प्रतिदिन कुछ अपना एक शेड्यूल बनाए, एक अपना नियम बनाए घर में, और उसको घर में अपना बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाएं, सिखाएं, बताएं, ताकि बच्चे अपने सभ्यता संस्कृति से जुड़ पाएँ, हिंदी से जुड़ पाएँ, उसे आत्मसात कर पाएँ। जी बहुत ही सुंदर विचार है मैम का। ये माहौल हमें बहुत अच्छा चाहिए, वो माहौल हमारे परिवार से ही मिलता है। अगर घर परिवार का माहौल अगर ऐसा ही हिंदी वातावरण रहेगा तो बचपन से ही हिंदी के प्रति लगाव प्रेम तो आवश्यक होगा। तो चलिए एक और कविता के साथ आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुनाती हूँ। ये भी व्यंग्यपुट लिए हुए हैं और बहुत सटीक बात कही गई है इस रचना के माध्यम से। हमारी वाणी हिंदी। जी। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, अपनी पर आ जाए हिंदी याद दिला दे नानी। सागर के किनारे को वो कह देते हैं बीच, मतलब से ना मतलब कोई रहता आंखें नीच। बड़े छोटे का भेद न कोई, न उम्र पे कोई लगाम, बड़े छोटे का भेद न कोई, न उम्र का कोई लगाम, यूं यूं बोले बड़े छोटों को करता काम तमाम। आप देखेंगे कि हिंदी भाषा में हर एक उम्र के लिए अलग अलग संबोधन है, परंतु इंग्लिश में सभी को यू बुलाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो बड़े छोटे का भेद न कोई, उम्र पे न कोई लगाम, यूं यूं बोले करे बड़े छोटे का करता काम तमाम। रिश्तों का न होश है कोई, कौन मामा मौसी ताई, अंकल आंटी के संबोधन से आफत जान छुड़ाई। मूसलाधार बारिश को बोले, क्या बात, मूसलाधार बारिश को बोले इट्स कैट्स एंड डॉग, फिर भी अंधभक्ति में लगाए अंग्रेजी के लोग। हिंदी अपनी कितनी मधुर, देखिए हिंदी का माधुर्य देखिए कि हिंदी अपनी कितनी मधुर और देखो कितना लुभाती है, सभ्यता और संस्कृति का नित नया पाठ पढ़ाती है। लिखो कोई गीत कविता, लिखो कोई गीत कविता, दोहा या फिर छंद, कुंडलियाँ रोला कह मुकरी आए बड़ा आनंद। सुनने सुनाने में यह मीठी, हर देश में यह छा जाए, इंग्लैंड जापान रूस अमेरिका मॉरिशस हिंदी में रहा सुनाए। इतनी है समृद्ध ये हिंदी जिसमें है भरपूर रवानी, इतनी है समृद्ध ये हिंदी इसमें है भरपूर रवानी। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, करे उचित सम्मान, विश्व पटल पर हिंदी भाषा का बढ़ता जाए मान। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल भाषा में आपने इसे कविताओं के जरिए आपने हिंदी के महत्व को भी बताया, साथ साथ और भाषाओं का भी जो किस तरह से तालमेल उसको भी बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया। तो दर्शकों बहुत ही अच्छा लगा आज का जो एपिसोड था हमारा हिंदी विषय को लेकर। और आज हमारे साथ डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा जी थी और उनके साथ हमने बहुत सारी कविताओं को सुना और हिंदी के महत्व को भी जाना। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को एक बार पुनः। तो देखा आपने कि हिंदी का महत्व और हिंदी हमारे जीवन में किस तरह से समा हुआ है। तो बस चंद शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जी हाँ मित्रों,
हिंदी हमारा पहचान, हिंदी हमारी लगाव और हिंदी से जुड़ाव बिल्कुल होना चाहिए। तो आज के ये कार्यक्रम आप सभी को बेहद अच्छा लगा होगा। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए सबरंग समाचार। नमस्कार।